ने उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, तो वो तो मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो चाहती थी कि हम PAGD बिल्कुल बरकरार रहे, आगे चलती रहे, पर उन्होंने तो खुद कहा, उन्होंने जो सीटों का कहा वो तो कहा, पर उन्होंने कहा कि ये तो अलायंस में है ही नहीं, PDP सिचुएशन की वजह से अलायंस से बाहर हो गई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि PAGD को तोड़ने का काम, PAG को खत्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को खत्म करने का काम कहाँ से हुआ? हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आप PDP सभी सीटों पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे? आपस मैंने कहा हम जो कांग्रेस है उनसे मशवरा करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस में तो हम हैं, PAGD अलायंस तो तितर बितर कर दी इन्होंने, पर इंडिया अलायंस में तो हैं हम, उनके साथ बात करके देखेंगे कि हम आगे क्या। क्या PDP की स्ट्रैटेजी साउथ कश्मीर को लेकर अब चेंज होगी? क्योंकि पहले अलायंस की बात होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नाम भी आ रहा है साउथ कश्मीर अनंतनाग सीट के लेकर। नहीं, अभी तो मैंने कहा ना, मिल बैठ के आपस में मशवरा करेंगे कि हाउ टू गो अबाउट इट, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो अभी हम कोई इस वक्त मैं इन सारे सवालों का आपका जवाब नहीं दे सकती। उमर साहब ने कहा कि PDP जो थी तीसरे नंबर पे थी, इसलिए वहाँ अलायंस की तो बात ही नहीं आई। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। 2014 में तो फारूक साहब हार गए, तो इसका मतलब है फिर वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। उमर साहब गांदरबल से हार गए, 2014 में सुनवार से हार गए, तो इसका मतलब हार जीत तो चलती रहती है। अगर कोई हारे तो इसका मतलब वो दोबारा वहां से इलेक्शन ही नहीं लड़े। ये तो मुझे लगता है ये तो जाती है। आप मानती हैं आपसी मतभेद के चलते इंडिया अलायंस से और कमजोर होगा? देखिए, हमने एक डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई थी जम्मू कश्मीर में PAGD की शक्ल में। यहाँ तो बहुत रेजिस्टेंस बनी है, बहुत सारे रेजिस्टेंस करते थे, मगर वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं बनते थे। ये एक यूनिक अलायंस था। तो इसको जिस तरह से लफ्जों की मार से इसको तितर बितर कर दिया, वो बहुत ही मेरे ख्याल में वो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं समझती हूँ कि आज पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी है, जो मुल्क में हो रहा है उसकी लेबोरेटरी जम्मू कश्मीर में है, तो हमें तो यहाँ इकट्ठा होना चाहिए था। जब हम यहाँ तितर बितर हो गए तो उसका नेचुरली एक तो हो जाता है वो। मैम 4 अगस्त 2019 के बाद हो गया PAGD के साथ, आपको नहीं लगता फिर से आज अब क्या करूं? मैंने तो कोशिश की, हमने तो बहुत कोशिश की मेरे भाई, मैंने तो फारूक साहब को ही बोला कि ये हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, इनको फैसला करने दीजिए, ये फैसला जो करेंगे हमें कबूल होगा। मगर उन्होंने इतना नहीं सोचा कि मुझे बुला के मुझे बताएं। एक यकतरफा ऐलान कर दिया कि हम 3 की 3 सीटें लड़े। कम से कम बुलाते, कहते कि हमारा वर्कर नहीं मान रहा है, हमारे एक्स लेजिस्लेटर नहीं मान रहा, या कोई और परेशानी है, तो कम से कम PAGD तो नहीं टूटती ना। जिस तरह PAGD को इन्होंने आज मजाक बना दिया, वो नहीं होता। एनीवे, इट्स वेरी वेरी सैड। आपको क्या लगता है लोगों के आपको ऊपर फिर से कैसे भरोसा बनेगा? आज फिर से लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया, PAGD को नहीं, देखिए ना, हमने तो नहीं किया, आप जानते हैं हमने तो नहीं किया, हमने तो कोई खिलवाड़ नहीं किया। हम तो चाहते हैं, हम तो अभी भी चाहते थे कि भाई अलायंस के लोगों का, क्योंकि लोगों की आखिरी उम्मीद है, जैसा आपने कहा, कि PAGD इकट्ठे रहे। जहां महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक साहब, तारिक आमी साहब इकट्ठे खड़े होते थे कांग्रेस के साथ, तो एक बात बनती थी। तो अब अनफॉर्चुनेट हो गया, तो क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।